हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना दो श्रेणियों x1 x2 इसी प्रकार xn तथा y1 y2 और इसी प्रकार डॉट डॉट yn का गुणोत्तर माध्य क्रमशः g1 तथा g2 है। यदि xi बटा yi, जहाँ i बराबर 1 2 3 इसी प्रकार n तक है, का गुणोत्तर माध्य g हो तो g का मान है। विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर पूरा लिख लेते हैं हम। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का गुणनफल, प्रेक्षणों का गुणनफल और इसकी घातांक है 1/1 प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, जो किसका सूत्र है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, इस एक को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया है मैंने। इसी सूत्र की मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या सूत्र है, प्रेक्षणों का गुणनफल और उसकी घातांक के 1 प्रेक्षणों की संख्या। अब हमें दो श्रेणियां दी गई है, दोनों के गुणोत्तर माध्य में लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले x1 x2 x3 का गुणोत्तर माध्य क्या है, g1। तो यहाँ पर देखिए g1 बराबर क्या हो जाएगा, g1 बराबर हो जाएगा x1 गुणा x2 गुणा x3, और इसी प्रकार यदि गुणा करेंगे हम xn, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी घातांक हो जाएगी 1/n। हम इसे समीकरण 1 बना देते हैं। उसके बाद है g2, g2 बराबर है y1 गुणा y2 गुणा y3, और इसी प्रकार जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा yn, और यहाँ पर ही पदों की संख्या n ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/n। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है g का मान। तो g बराबर कितना हो जाएगा, देखो g किस तरीके का है, xi बटा yi। तो ये हो जाएगा x1 बटा y1 गुणा x2 बटा y2, और इसी प्रकार जब इसको गुणा किया जाएगा तो ये होगा xn बटा yn, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। तो यहाँ से फिर लिखते हैं g बराबर, इसे हम लिख सकते हैं x1 गुणा x2 गुणा xn, इसकी घातांक कितनी है, 1/n है, और बटे में हम लिख सकते हैं y1 गुणा y2, और इसी प्रकार गुणा करेंगे हम कहाँ तक, yn तक, और इस पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 1/n। समीकरण 1 और 2 का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो g बराबर देखिए ये हो जाएगा g1, और बटे में आ जाएगा g2। तो g1 बटा g2 हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं, तो ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। g1 बटा g2 ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।